Good morning students, class 7th. Today we will read our first chapter, An Alien Hand. First part we have read it in previous class. Now we will start from here, page number 3, The Tiny Teacher. Yes, the queen ant has a pair of wings which she cast off before the begins to lay eggs. जो क्वीन एंट होती है वो क्या करती है कि ये अपने इसके जो है पेयर ऑफ विंग्स, इसके पंख होते हैं उड़ने के लिए, विच सी कास्ट ऑफ, इसे जो है वो गिरा देती है बिफोर द बिगिंस टू ले एग्स, मतलब एग्स देने से पहले जो है ये इनको जो है कास्ट ऑफ कर देती है, गिरा देती है. Eggs hatch and become grubs change into cocoon, and cocoon break to bring forth complete ant. मतलब कि सबसे पहले जैसे कि एंट है वो एग देती है, उसके बाद बिकम गर्भ, ये जो है गर्ब्स बन जाते हैं, गर्ब्स फिर चेंज इनटू कोकून, कोकून में चेंज हो जाते हैं, और कोकून जब टूट कर जो है कोकून ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंट, और कोकून जो टूटते हैं तो उससे जो है फिर कंप्लीट एंट जो है वो बाहर आती है. द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंथिल इज अ बुक विच मे ऑफ अस सेल्डम ओपन. अब जो है इसके बाद जो ऑर्डिनरी एंट है उसकी क्या लाइफ है, वो कैसे क्या करती है, वो अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Okay, let's start. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो एक एंथिल होता है उसके अंदर कितनी सारी जो है एंट्स होती हैं, उनकी एक ही मदर होती है, क्वीन. क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years, और इसकी लाइफ कितनी होती है, 15 years. इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके जो है पंख भी होते हैं जो क्वीन एंट होती है. बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. जब इसकी जो वेडिंग फ्लाइट होती है उस टाइम ये अपने जो है जो पंख होते हैं उनको कास्ट ऑफ कर देती है, मतलब गिरा देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये फ्लाइट जो है कब, ये उड़ान कब भरी जाती है, ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों के दिनों में. द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन जो है अपना मतलब घर छोड़ती है, एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, और जो है बाहर अपने मतलब कि मेल एंट से मिलने चली जाती है, और मेल एंट या फिर हम उसको ड्रोन कह सकते हैं. हाई अप इन द एयर में, क्योंकि उसके जो है पंख होते हैं उस टाइम वो जो है फ्लाइट कर सकती है, उड़ सकती है, तो उस टाइम वो जो है उड़कर हवा में ही जो है मिलती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो अर्थ पर लौटती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और जब ये अर्थ पर वापस आती है तो ये इसके जो है विंग्स जो है ये गिर जाते हैं, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और ये फिर जो है कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एग्स ही दे सकती है. एग्स हैच, मतलब कि ये एग्स देती है, हैच करती है, उनकी जो है सेव करती है, मतलब कि जैसे उनको गर्मी देती है एग्स को. एंड गर्ब्स कम आउट, और उससे फिर एग्स से क्या निकलता है कि गर्ब्स में चेंज हो जाते हैं वो. एंड देन सोल्जर गार्ड देम, और फिर जो सोल्जर होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं. क्लीन देम, उनको जो है मतलब सफाई रखते हैं, उधर उनकी भी केयर करते हैं. ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उनको जो है डेली हवा लगाने के लिए, धूप सेकने के लिए, अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन, मतलब कि उनको धूप लगाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए, और खुली हवा में एक बार उसको जो है एंथिल से घर से बाहर लेकर आते हैं. 2 or 3 weeks आफ्टर लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद क्या होता है, गर्ब्स बिकेम कोकून्स, जो गर्ब्स हैं वो कोकून में चेंज हो जाते हैं. लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर,
अब वो 3 हफ्ते तक और जो है ऐसे ही विदाउट फूड और एक्टिविटी के वो जहाँ रखे होते हैं वहीं रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, उसके बाद मतलब कि आफ्टर 2-3 वीक्स के बाद जो कोकून है वो टूटते हैं, परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उससे जो है कंप्लीट एंड जो है वो बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। जब एक कंप्लीट एंट जो उससे बाहर आती है तो क्या होता है, अब उसके लिए टाइम स्टार्ट हो जाता है टीचिंग का और ट्रेनिंग का। न्यू एंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट एज वर्कर्स। अब जो न्यू एंट होती है वो जो ओल्ड एंट से अपनी ड्यूटी समझती है बड़े अच्छे से एज वर्कर्स। कुछ उनमें से वर्कर्स की, कुछ सोल्जर्स एंड बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट आर रेडी टू गो आउट into the big world of work। मतलब कि कुछ हफ्ते की मतलब ट्रेनिंग के बाद जो न्यू एंट होती है वो इस बाहरी दुनिया में मतलब कि बाहरी दुनिया में आती है, उससे एंथिल से बाहर निकल कर आती है। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures। जो एक ये एंथिल होता है, जो घर होता है इनका जो है चींटियों का, तो वो सिर्फ एक एंट्स के लिए ही नहीं होता, कुछ अदर क्रिएचर्स हैं उनके लिए भी, मतलब कुछ अदर क्रिएचर्स भी इनके साथ रहते हैं। बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट, मतलब कि एक ऐसी ही प्रजाति है जो एंट में ही आती है, तो वो भी इनके साथ रहती है। बीटल भी इनके साथ रहता है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो भी जो है जो इनके एंथिल में रहती है। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर एंट्स। मतलब कि ये जो एंट्स हैं वो इन एलियन क्रिएचर मतलब बाहरी लोगों को जो है अपने उसमें नेस्ट में क्यों रहने देते हैं। फॉर सेवरल रीजंस, इसके भी रीजन है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेस, कुछ में इनमें जो इतनी अच्छी खुशबू आती है उनको कि ये वहां उनको रहने देते हैं, मतलब कि उसकी अच्छी स्मेल लेने के लिए ये अपने घर में उसे रहने देते हैं। अदर गिव sweet juice and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings। कुछ उनमें से जैसे कि उनको मतलब कि स्वीट जूस मिलता है उनसे अदर जो क्रिएचर हैं, इसीलिए वो अपने घर में इनको रहने देते हैं। सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ उनमें से जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी इनके साथ खेलने के लिए, जैसे कैट है, डॉग है, एज ए पेट एनिमल रखते हैं, तो सेम उसी तरह से एंटरटेनमेंट करने के लिए भी ये भी अपने घर में इनको रख लेते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो जैसे कि हम घर में बफलो या काऊ रखते हैं, उसी तरह से ग्रीन फ्लाई को भी ये अपने जो घर में हम जैसे काऊ रखते हैं उसी तरह से रखते हैं। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। जो एंट है उनको वो ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो जो है ग्रीन फ्लाई है वो उसको हनी ड्यू मतलब कि लाइक मिल्क, जैसे कि हम काऊ का मिल्क निकालते हैं उसी तरह से वो उसको जो है मतलब हनी प्रोवाइड करवाती है। कब, जब ये एंटीना से उसको टच करते हैं तब जो है वो उनको हनी ड्यू मतलब कि शहद की बूंद जो है वो उनको देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वे उसी तरह से मतलब इसको हनी ड्यू को लेते हैं जैसे हम जो है काऊ का दूध यूज करते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स वर, मतलब कि हम भी जो है इन एंट से जितना सीखना चाहे उतना हम मतलब कि बहुत कुछ इनसे सीख सकते हैं। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, हम उनसे सीख सकते हैं पर लेकिन हम इतना अच्छा नहीं सीख रहे, मतलब कि इनका बहुत कुछ मतलब गुड यूज, मतलब कि इनसे बेटर तरीके से हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, पर समझ सकते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हम क्या क्या इनसे सीख सकते हैं। हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब कि हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर ऑफ द यंग वंस, मतलब कि अपने से छोटों की केयर करना, एंड अबो ऑल, और इससे भी और ज्यादा
affirm loyalty to the land where they live। मतलब कि अब जहाँ ये लोग रहते हैं उस जो है लैंड के प्रति या अपने घर के प्रति लॉयल्टी, मतलब कि ईमानदारी से अपनी ये जो है ड्यूटी कैसे फुलफिल करते हैं, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ अपनी कितनी जो है लॉयल्टी से जो है सच्चाई से उसकी केयर करते हैं, उस जगह की, उस प्लेस की। तो इसी तरह से हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं तो उसके प्रति तो हम लॉयल रहें, वफादार रहें, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें। जैसे कि हम कहते हैं ग्रो ट्रीज मेक द अर्थ ग्रीन, और ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, पर लेकिन हम कहते हैं पर उस चीज के लिए कितने हम जो है लॉयल हैं वो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि हम इतने जो है लॉयल है नहीं अर्थ के प्रति जितना हम शो करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। रीड दिस चैप्टर पार्ट 2 ऑफ द टाइनी टीचर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।